Hi guys, this is Ramandeep Kaur and today I am here with the topic why I choose Ottawa in Canada. तो सिटी चूज करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज किस सिटी में हम आ रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आप इजी लाइफ जी रहे हो कि डिफिकल्ट लाइफ जी रहे हो। बिकॉज अगर हम बिग सिटीज में आते हैं जैसे टोरंटो, ब्रैम्पटन, सरी, ऐसी सारी सिटीज में आते हैं, वहाँ पे जॉब मार्केट बहुत लो है। जब जॉब नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कनाडा में सर्वाइव करना। तो मैंने ऑटवा चूज किया, ये भी ओंटारियो में ही है। बट ऑटवा ऐसी सिटी है जहाँ पे जॉब मार्केट एटलीस्ट थोड़ी सही है एज कम्पेयर टू बाकी जो बिग सिटीज। So before start the video, please subscribe my channel, hit the bell icon, also like and share my video. So मेरी वीडियोस में आपको कुछ ऐसी ऐसी टिप्स मिलती रहेंगी जिससे आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी सिटी में आपको आना चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, और कौन से फैक्टर है जो आपको भी कंसीडर करने चाहिए जब आप किसी भी फॉरेन कंट्री में एज अ स्टडी वीज़ा जा रहे हो। So please subscribe my channel. So let's move to the five factor why I choose Ottawa in Canada. तो ऑटवा चूज करने का सबसे पहले तो यही रीजन है, जॉब मार्केट। यहाँ पे ना फूड इंडस्ट्री काफी वास्ट है और भी बहुत सी चीजें। यहाँ पे बहुत बड़ा एक अमेजोन वेयर हाउस है, यहाँ पे आई थिंक 5,000 से ऊपर लोग काम करते हैं। तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली हायरिंग करते रहते हैं और भी बहुत सारे वेयर हाउस है यहाँ पे, बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटी है, सिक्योरिटी का बहुत अच्छा काम है यहाँ पे। तो जॉब मार्केट जो है ना एज कम्पेयर टू बाकी सिटीज यहाँ पे बहुत सही है। मतलब मैंने जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जो आए थे, मैं यहाँ पे आई थी, मैं जब यहाँ पे आई थी मैंने फर्स्ट डे ही जॉब यहाँ पे हासिल कर ली थी। मैं ब्रैम्पटन में 3 मंथ रही थी और 3 मंथ मैंने बहुत सी जगह पे रिज्यूम, ऑल द एजेंट्स को मैंने कांटेक्ट किया, सब जो मेरे रिलेटिव्स थे यहाँ पे उनको मैंने कांटेक्ट किया, पर कुछ बात नहीं बनी थी। और जब मैं थक हार के फिर मुझे अपनी फ्रेंड से पता चला कि अच्छा ऑटवा यहाँ पे है जहाँ पे जॉब मार्केट स्टिल गुड है। तो मैं अब जहाँ पे आई, मैंने फर्स्ट डे जब रिज्यूम ड्रॉप किया और मुझे उसी रिज्यूमे पे जॉब मिल गई थी, जो मेरे लिए दैट वाज वेरी वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी। बिकॉज आपको पता है अगर 3 मंथ तक कोई पर्सन है जो इतनी स्ट्रगल करता रहा है जॉब ढूंढने में रोज रोज रोज, उसके लिए ये मिरिकल होगा। तो ये मैं अपनी ओनली बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ पे आए थे सबके पास जॉब्स हैं। यहाँ पे अगर आप कोशिश करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी इजीली। तो ये ओनली ऑटवा नहीं है, यहाँ पे बहुत सी अंटोरियो में ऐसी छोटी छोटी सिटीज जैसे टिम्यूज हो गया यहाँ पे, और भी बहुत सी सिटीज है, लंदन हो गया, ऐसी सिटीज है यहाँ पे आप कोशिश करोगे तो आपको स्टिल जॉब मिल जाएगी। और ये जो सिटीज है ना यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे कॉलेज है। तो फैक्टर नंबर टू क्या है? कॉलेज। एज मैंने पहले बताया कि यहाँ पे बहुत से अच्छे कॉलेज हैं इन सिटीज में। तो फैक्टर नंबर टू यहाँ पे है अल्गोनकिन कॉलेज, जो कि मेन कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जो कोर्सेज आप चाहो वो मिल जाएंगे। हो सकता है आपको एक इनटेक में ना मिले, सेकंड में नहीं मिले, थर्ड में आपको मिल जाएगा। बट मुझे क्या लगता है ना, इंडिया से अगर आप 2 इनटेक लेट भी आ रहे हो कोई मैटर नहीं, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिया में क्या है, हम रिकवर कर सकते हैं आपके गैप को। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको जल्दी है यहाँ पे आने की कि जल्दी जल्दी हम यहाँ पे कनाडा में आ जाएं, बट आप सही कोर्स से कॉलेज नहीं ना लेके आए, तो वो इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी देगा ना आपको, आप रिग्रेट करोगे अपने उस डिसीजन पे भी। मैंने कनाडा आने का डिसीजन लिया ही क्यों था, जबकि आपको पता भी था कि कनाडा सही नहीं था, फिर भी आपने डिसीजन ले लिया। तो यहाँ पे आके रोने धोने से, पछताने से, बाद में स्ट्रेस में जाने से, सुसाइड करने से तो अच्छा है ना कि हम एटलीस्ट 2 मंथ लेट आ जाएं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 मंथ लेट आ जाएं बट हम सही कॉलेज और सही कोर्स में आए। तो ये जो ऑटवा का अल्गोनकिन कैंपस है बहुत बड़ा कैंपस है। ये मेन इनकी फ्रेंचाइजी है, ये कोई सेकंड हैंड वाला वैसा कोर्स कॉलेज नहीं है कि जो हमें अब जैसे डर रहता है कि ये कॉलेज कहीं बंद ना हो जाए। बिल्कुल सही कॉलेज है, बहुत से कोर्सेज हैं और यहाँ पे बहुत सी और भी अपॉर्चुनिटीज ये देता है कॉलेज। जैसे ये कॉलेज हमें फ्री बस पास देता है, फ्री ग्रोसरी देता है, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत सी गेम्स हैं, जिम है, फ्री स्पा है, बहुत बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जैसे हम अगर इनमें पार्टिसिपेट करते हैं तो एटलीस्ट हमारा मन भी लगा रहता है, हम स्ट्रेस की तरफ नहीं जाते हैं। और यहाँ पे ओनली आपको पंजाबी और गुजराती नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको आपकी क्लास में बहुत सी कंट्री के बच्चे मिलेंगे। मेरे साथ जो स्टूडेंट पढ़ते थे, कोई ब्राज़ील से था, मेरे साथ एक कोरियन भी लड़की थी, एक चाइनीज लड़की भी थी, हमारे साथ न्यूजीलैंड के स्टूडेंट्स भी थे। तो ऐसे बहुत सी कंट्री में जब आप आपके क्या है लिंक बनते हैं,
सो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के बच्चों के साथ जब आप पढ़ते हो, आपके लिंक बनते हैं, तो नेटवर्किंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप इस कॉलेज में अगर आप पढ़ते हो तो आपको बहुत सी चीज़ों की और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे करियर गाइड है, करियर फेयर तो यहाँ पे लगते रहते हैं, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको आपके फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में आपको आइडिया और गाइडेंस मिलती रहेंगी। सो फैक्टर नंबर थर्ड में क्या है? फैक्टर नंबर थर्ड है मनी सेव। आपने बहुत सी वीडियोस में देखा हो, जब स्पेशली हम यहाँ पे नए नए आते हैं तो यही वीडियोस हम देखते रहते हैं कि हाउ टू सेव मनी इन कनाडा। तो सब यही कहते हैं कि जीएसटी बचा लो। जीएसटी कैसे बचा लें जब हमारे पास लाइक कोई सोर्स ही नहीं है और इनकम का? तो ऑब्वियसली बात है, हम जीआईसी से सारे खर्चे करेंगे, जीएसटी बच ही नहीं सकती है। बट यहाँ पे बच सकती है जीआईसी, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले ही ये डिस्कस की है चीज कि यहाँ पे यू पास मिलता है, जो कि हमारा जैसे आपकी अगर 1 साल की स्टडी है तो आपको 1 साल का यू पास मिलेगा। जो ट्रेन बसेस कहीं भी ट्रैवल करो आप, फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसका कोई एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ता है। जब आप यहाँ पे लैंड करोगे पहले दिन ही आपको यू पास मिल जाएगा। ठीक है, आपने कॉलेज जाना है, रजिस्टर करना है, उसकी एक मेल, जैसे आपको जब ऑफर लेटर वगैरह आ जाती है, आपका वीजा आ जाता है ना, उसके बाद आपको मेल आती है यू पास की, तो उसमें बस आपने अपनी डिटेल भरनी है, स्टूडेंट आईडी वगैरह। तो आप वो जब जैसे आप यहाँ पे आए, नेक्स्ट डे आप जाके कॉलेज से यू पास ले आओगे, कहीं ट्रैवल करो 1 साल के लिए फ्री। तो जैसे मैं बताऊं, अगर पास रिचार्ज कराना, जैसे अब मेरे पास ऑब्वियसली मेरी खुद की गाड़ी नहीं है, तो मैं मंथली पास, क्योंकि मैं रोज जाती हूँ ना काम पे, कहीं पे रोज मेरा ट्रैवल होता है, तो हम रोज रोज ऐसे $4 फूकने से अच्छा है हम मंथली पास रिचार्ज करवा लेते। अब अभी 1 तारीख को मैं $135 का मंथली पास रिचार्ज करवाती हूँ। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट है जैसे जो ब्रैम्पटन की और जितने भी शहरों के स्टूडेंट है, वो सब मंथली पास ही रिचार्ज करवाते हैं। चलो मंथली पास मान लो नहीं भी रिचार्ज करवाते होंगे, फिर भी हमारा $100 फेयर जो लग ही जाता है, आराम से लग जाता है $100। तो यहाँ पे क्या है, हमें पास मिल जाता है, यू पास 1 साल का। अगर 2 साल की स्टडी है तो 2 साल का मिलेगा। तो वो क्या है, 2 साल के लिए आपका वो जो $135 है जिसका हम पास रिचार्ज करवा रहे हैं, या फिर आप जो $100 फूक रहे हैं अपने फेयर में, वो नहीं है। 2 साल का वो एक्सपेंस जो है वो कट गया। फिर ये कॉलेज जो है वो हमें फ्री ग्रोसरी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ जहाँ पे जो खालसा एड वाले हैं, वो भी 1 साल तक, जब हम नए आते हैं यहाँ पे हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो 1 साल तक वो भी फ्री ग्रोसरी देते हैं। मैं आपको ये बता दूं, इससे हमारा ग्रोसरी का 50% तक का एक्सपेंस जो है वो कम हो जाता है। मैं अपने टाइम में मैंने दोनों साइड से ग्रोसरी लेती थी, मैं कॉलेज से भी और खाल साइड से भी। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी ग्रोसरी कभी $80 से ऊपर गई नहीं थी। मैं अपनी पूरी ग्रोसरी जो $80 में कंप्लीट कर लेती थी, मंथली ग्रोसरी, तो आप हिसाब लगा लो। अब मेरी ग्रोसरी $500 तक भी कभी कभी चली जाती है। तो कितना कम हो जाता है। तो आप लाइक ये मान के चलो कि आपकी जीआईसी से एटलीस्ट $200 तो बचेगा ही बचेगा। अगर आप यहाँ पे रहते हो ना, तो $200 आपका बच जाएगा। तो $200 मंथ का हो गया, 12 मंथ के लिए आपको यहाँ पे जीआईसी आ रही है, तो 12 मंथ का आप लगा लो। अब आता है फैक्टर नंबर 4। फैक्टर नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है। ये ना ऑटवा इतना बड़ा नहीं है, बहुत वास्ट नहीं है, थोड़ा छोटा शहर है। छोटे शहर की याद आप ना एक लोगों को ना बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हो। जैसे जो लोग मेरे काम पे होते हैं, जैसे अब तो क्या है, मुझे जैसे यहाँ पे 1.5 साल 2 साल हो गया रहती हुई को, तो मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे जान पहचान वाला कोई ना कोई मिलता ही रहता है हमेशा। जब मैं ग्रोसरी स्टोर पे गई वहां पे कोई ना कोई मिल जाता है, मैं कहीं शॉपिंग करने गई वहां पे कोई ना कोई मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका नेटवर्क जो है बहुत स्ट्रांग रहता है सब लोगों के साथ। ब्रैम्पटन में क्या था, अगर आप किसी को लाइक एक बार मिले तो मुझे नहीं लगता दूसरी बार हम उसको मिलते भी होंगे कि नहीं। क्योंकि क्या है ना, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो जब तक हम बाद में नहीं किसी से मिलते हैं, मिलते जुलते हैं, तो उतना बॉन्ड स्ट्रांग नहीं रहता है। यहाँ पे क्या है, हमारा हमको ऐसे रहना होता है कि हमें सबके साथ बना के रखनी होती है, हम किसी के साथ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि कोई पता नहीं यहाँ पे किस टाइम पे किस बंदे की जरूरत पड़ जाए। और वैसे भी क्या ही फायदा है किसी से साथ बिगाड़ने का। अच्छा, हम एक साथ घुल मिल के रहेंगे तो खुद का भी लगा रहता है, अगले बंदे का भी मन लगा रहता है। तो यहाँ पे ये चीज बहुत है। मैं तो जैसे यहाँ पे आप घर से बाहर निकलोगे ना, आप किसी ना किसी से टकराते रहोगे, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहता है, नेटवर्क बहुत वास्ट होता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी सिटी नहीं है। तो ये चीज बहुत काम की चीज है। जब आप यहाँ पे आओगे, खुद देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यस, नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, और जब आप एक दूसरे के फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हो, वो चीज कितनी अच्छी है यहाँ पे। लास्ट फैक्टर, फैक्टर नंबर 5। फैक्टर नंबर 5 ये है,
सबसे पहले तो ये भी थोड़ा एक्सपेंस से साथ रिलेटेड है। यहाँ पे ना रेंट थोड़े कम कम है एज कम्पेयर टू अगर आप बिग सिटीज में रह रहे हो ना, उसके कंपैरिजन जो रेंट है वो थोड़े कम है। जैसे यहाँ पे अगर आप शेयरिंग में रहोगे तो आपको $400 में लाइक पड़ जाएगा, वो इंक्लूडेड यूटिलिटी। एज कम्पेयर टू जैसे मैं ब्रैम्पटन में शेयरिंग में रह रही थी तो मुझे $500 का कुछ पड़ता था यूटिलिटी अलग से। ठीक है, मतलब आप मान के चलो कि $600 में पे कर रही थी शेयरिंग में रहने का। तो वहीं अगर हम यहाँ भी शेयरिंग में रहते हैं ना, तो मैंने कुछ कुछ स्टूडेंट्स से ये भी सुना है कि वो जो 300 पे करते हैं, 300 पे कर रहे हैं इंक्लूडेड यूटिलिटी। तो आप मान लो कि कितना, अगर आप शेयरिंग में यहाँ पे रह रहे हो तो बहुत, अगर शेयरिंग में रहना है तो फिर थोड़े कम खर्चे में रहे ना, क्यों हम ज्यादा पे करें। तो यहाँ पे मैंने ये देखा है प्राइवेट भी अगर हमें रूम वगैरह लेना होता है तो उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना बड़ी बड़ी सिटीज में एक्सपेंसिव है। एंड द सेकंड थिंग ऑल्सो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत पीसफुल सिटी है, यहाँ पे उतना शोर शराबा नहीं है। जैसे हम दूसरे तीसरे दिन न्यूज देखते रहते हैं ना, और ब्रैम्पटन में ये हो गया, प्लाजे में ये हो गया, किसी के साथ छेड़छाड़ होगी, चोरियां बहुत होती है वहां पे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई चोरी चारी का सीन बहुत कम होता है। हाँ, जब तक आप अगर किसी से कोई पुट्ठा पंगा नहीं ले रहे हो तो तब तक ठीक है, मतलब अगर आप किसी के साथ छेड़खानी कर रहे हो ऑब्वियसली बात है फिर वो आप से रिवेंज लेगा, बट ऐसे नहीं, अगर आप अपना काम अपने काम से मतलब रख रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत पीसफुल सिटी है, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबे वाला वैसा सीन नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैंने, जैसे आपने अगर कोई चीज़ एक्सपीरियंस की हो ना तो दूसरी जगह पे आप आओ तो वो चीज़ फिर आपको खटकती है। हाँ, अभी वहाँ पे बहुत शोर शराबा था, वहाँ पे जैसे पंजाबी है, पंजाबी औरत है। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका अपना शेयर करूंगी कि जैसे मैं तब जिस घर में रहती थी उसके साथ पंजाबी थे, वो पंजाबी आंटी हमेशा ऑलरेडी बाहर ही बैठी रहती थी जैसे इंडिया में। तो जब मैं कॉलेज से वापस आती हमेशा मुझे ऊपर से नीचे तक वो स्कैन करती थी प्रॉपरली, और खुद मुझे खुद ही अशेम सा फील होता था। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप बस में भी आप बात कर रहे हो तो बस में इतनी भीड़ नहीं होती है, यहाँ पे आप इजीली फोन पे अपने घर वालों के साथ बात कर सकते हो। बट जैसे ब्रैम्पटन में होता था वहाँ पे बहुत, जैसे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि सभी पंजाबी है, पंजाबी अंडरस्टैंड कर रहे हैं और हम कोई ऐसी पर्सनल सीक्रेट बात अपने घर वालों के साथ नहीं कर सकते थे। वो चीज़ हो जाती है। यहाँ पे बहुत थोड़ा पीसफुल सा है, बसों में इतनी भीड़ नहीं होती है। अब कहीं पे जाओ इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती है, हॉर्न वगैरह नहीं होते यहाँ पे इतनी ज़्यादा। रात को आप पीसफुल सो, रात को क्या, आप दिन को भी पीसफुल सो सकते हो यहाँ पे। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।